हेलो फ्रेंड्स, शिवांश ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड जीएस पोर्शन के हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि आप सभी को अवगत होगा। जैसे कि एक यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम से मैं यहाँ पर यूके का यानी कि उत्तराखंड जीएस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है और यूके पीएससी के एग्ज़ाम से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाओं को लेकर जैसे कि आपका यूके ट्रिपल एससी का स्केलर की परीक्षाएं हैं, यूके ट्रिपल एससी एलटी है, यूके पीएससी एसआई एंड पीसीएस की परीक्षाएं हैं। तो उत्तराखंड यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड सामान्य परिचय से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इसमें मंडल की बात करें, मंडल देखिए दो हैं, ठीक है, कुमाऊं मंडल और दूसरा आपका गढ़वाल मंडल, ठीक है। अब देखिए जो इसमें स्टार्टिंग हुई थी, इसमें देखिए कुमाऊं का मंडल का जो मुख्यालय की हम बात करेंगे तो इसमें देखिए मुख्यालय कुमाऊं का नैनीताल स्थापित किया गया था, नैनीताल। और गढ़वाल का जो मुख्यालय था ये आपका पौड़ी में, ठीक है, स्थापना हुई थी। अब इस मुख्यालय की स्थापना की बात करेंगे तो इसकी स्थापना देखें, स्थापना को देखें तो नैनीताल 1854 में इस्टेब्लिश हुआ था यानी कि मुख्यालय के रूप में, और वहीं जो पौड़ी था 1969 में मुख्यालय के रूप में यहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले नैनीताल की बात करें तो 1854, और वहीं 1969 में पौड़ी मुख्यालय के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ। देखिए क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में यहाँ पर आ सकता है, या सही जोड़े मिलाइए या कौन सा इसमें सही है, कैसे भी फॉर्म में आ सकता है, तो आप लोग को देखना होगा। इसके बाद देखिए जो इसमें नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे। देखिए डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जिले, ठीक है, जिले वो स्थापना। तो देखिए सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते रहेंगे देहरादून देखेंगे, इसके बाद देखिए पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पिथौरागढ़, शॉर्ट में लिखता हूँ, उत्तरकाशी, इसके बाद आ जाएगा आपका चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसके बाद आ जाएगा बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसमें देखिए जिले और इसकी स्थापना वर्ष तो देहरादून जिले के रूप में 1817 में यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, और पौड़ी आगे देखेंगे, पौड़ी का 1800 यहाँ पर 1840 में हुआ था, ठीक है, स्थापना जिले के रूप में। और आगे अल्मोड़ा को देखें तो 1891 में, नैनीताल भी यहाँ पर 1891 में जो इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद देखिए टिहरी की बात करें, टिहरी से सभी अवगत होंगे, ठीक है, क्योंकि पृथक आपने इसकी भी काफ़ी हिस्ट्री हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। पिथौरागढ़ की बात करें तो 1960 यानी कि 1960, वही उत्तरकाशी भी 1960 और चमोली भी 1960। इसके बाद देखिए हरिद्वार 1988, उधम सिंह नगर देखें तो 1995, और बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत ये तीनों 1997 यानी कि 1997 में, ठीक है। देखिए जो भी नए जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा फ्रेंड्स,
और लाइक शेयर जरूर करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखिए जो हमारा नया अभी सेशन चल रहा है काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। सभी जो भी हमारे नए युवा हैं उन सभी के लिए चीज़ें यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग देखेंगे देखिए चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि याद करने से ही आगे सब कुछ आपको हेल्प मिलेगा आगामी परीक्षाओं में। इसके बाद देखें विधानसभा क्षेत्र और क्षेत्रों की संख्या। विधानसभा क्षेत्र व संख्या, ठीक है, मतलब कि कहाँ से किस जिले से जो है विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनेगा। देखिए तो फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग देखेंगे विधानसभा क्षेत्र और उनकी संख्या। तो देखिए हम लोग एक यहाँ पर मैप यहाँ पर बना दिया है मैंने, जिसमें कि आपको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो इसमें देखिए एक जो उत्तराखंड का आपका मैप है इस प्रकार से है, तो इसमें अभी थोड़ा सा रफ मैप है। तो इसमें देखिए ये सभी यहाँ पर ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। तो इसमें देखिए हम लोग विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे, यानी कि किस ज़िले में कितनी विधानसभा क्षेत्र संख्या है। तो हम लोग उधम सिंह नगर से डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उधम सिंह नगर में यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 9 है, ठीक है। इसके बाद सीधे हम लोग हरिद्वार पर आएंगे और यहाँ पर 9 + 2 = 11, यानी कि 9 + 2 = 11 हरिद्वार में है। और वहीं देहरादून में 11 से 1 कम, यानी कि 10 यहाँ है। इसके बाद देखिए विधानसभा क्षेत्रों की संख्या जो है 6 है, टिहरी प्लस पौड़ी, ठीक है, टिहरी प्लस पौड़ी, यानी कि टिहरी में भी 6 हैं और पौड़ी में भी 6 है, ठीक है। इसके बाद 2 जिले और ऐसे हैं, नैनीताल और अल्मोड़ा, ठीक है गाइस। नैनीताल और अल्मोड़ा में भी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 6 है। इसके बाद देखिएगा पिथौरागढ़ है, तो पिथौरागढ़ में आपकी कितनी है, 4 विधानसभा क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए जो 3 है, इसके बाद देखिए 3 है चमोली और उत्तरकाशी में, ठीक है, उत्तरकाशी में भी 3 और चमोली में भी 3 संख्या है। अब देखिए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, ठीक है, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत, तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। तो क्षेत्रों की संख्या यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या यहाँ पर जो संख्या है क्षेत्रों की संख्या वो कितनी है, 2 है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है। तो फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम लोग गठन की बात करेंगे। तो उत्तरांचल की गठन, उत्तरांचल राज्य की गठन की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरांचल राज्य विधेयक आएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि विधेयक बिल आता है किसी भी राज्य को गठन करने से पहले, ठीक है। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक जो था वो लोकसभा में पारित कब हुआ, ठीक है। तो आपका 1 अगस्त 2000 को यह आपका कहाँ पारित हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ था। इसके बाद अगर लोकसभा में पारित हुआ है तो यह राज्यसभा में पारित होगा। शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा सा, उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा, ये होगा राज्यसभा में पारित। तो ये आपका जो राज्यसभा में पारित होगा आपका 10 अगस्त 2000 को यह बिल, यानी कि उत्तरांचल स्टेट जो बिल है वो राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। क्योंकि ये पॉलिटी का यहाँ पर पोर्शन है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसकी भी, क्योंकि इसको हम ऐतिहासिक रूप से जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर इसको देखेंगे, यानी कि राजनीतिक रूप से इसको जब देखेंगे तो आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। और बाकी जो भी चीज़ें हैं विधेयक की हम लोग चर्चा करेंगे, पॉलिटी में चर्चा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद देखिए अगर ये उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है, राज्यसभा में पारित हो चुका है, इसके बाद इसको स्वीकृति मिलती है यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है।
तो पॉलिटी के आप लोग स्टूडेंट हैं तो इसमें आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो विधेयक की चर्चा है ये पॉलिटी में अच्छे से होती है। तो इसमें देखिए उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण, ठीक है, KR नारायण द्वारा स्वीकृति कब मिली फाइनली? तो उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 को, ठीक है। तो 28 अगस्त 2000 को उत्तरांचल राज्य विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा स्वीकृति मिल गई। तो स्वीकृति मिल गई तो इसके बाद क्या हो जाएगा? राज्य का गठन हो जाएगा, क्योंकि स्वीकृति मिल गई है, ओके हो चुका है बिल। तो फाइनली उत्तरांचल राज्य का गठन 9 नवंबर, आप सभी को ये डेट अवगत है, 9 नवंबर, बस ये समझिए आपका रिवाइज हो रहा है। 9 नवंबर 2000 को फाइनली यहाँ पर क्या हो गया? राज्य का गठन हो गया। तो इस राज्य का गठन हुआ तो भारतीय गणतंत्र, ठीक है, भारतीय गणतंत्र का गठन के रूप में अगर हम देखें तो 27वें क्रम में, ठीक है, तो 27वां क्या बन गया? राज्य के रूप में इसका गठन हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये भारतीय गणतंत्र का 27वां था, लेकिन वही अगर हम बात करें पर्वतीय राज्य के रूप में देखें तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा मिलता है ना, ठीक है, तो वही है पर्वतीय राज्य के रूप में इसका जो नंबर था वो 11वां है, ठीक है। 11वें नंबर पर ये क्या बना? पर्वतीय राज्य का दर्जा मिला। जैसे कि आपको अवगत होगा जो स्टार्टिंग से जिनको मिला था वो स्टार्टिंग राज्य कौन कौन से थे जिनको पर्वतीय राज्य का दर्जा मिला, वो आपको अवगत होगा। अरुणाचल था और नागालैंड और जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार से वो स्टार्टिंग वाले थे। आपको डेट भी पता होगी, उनका ईयर 1961 आई थिंक, ठीक है। तो इसके बाद इतना आपका हो चुका है। इसके बाद देखिएगा, अगर गठन हो चुका है तो दो प्रकार से देखा हमने, 27वां राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र का, और पर्वतीय राज्य के रूप में देखेंगे तो 11वां हो जाएगा। इसके बाद आप लोग ये देखेंगे कि जो नाम है इसका, उत्तरांचल से जो राज्य का नाम है उत्तरांचल से उत्तराखंड जो नाम है वो कब परिवर्तित हुआ, कब से ये लागू हुआ, यानी कि तो ये हो जाएगा आपका कब से हुआ है? 1 जनवरी 2007 से इसका नाम क्या पड़ा? उत्तरांचल से क्या हो गया? उत्तराखंड हो गया। यानी कि 31 दिसंबर 2006 तक क्या था? इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था, ठीक है। यानी कि ये हो गया। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चनिंग हो सकती है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजधानी सभी को पता है, यहाँ पर राजधानी का क्या डिस्कशन जरूरी है ये भी देखिए, देहरादून, ठीक है। लेकिन वहीं अगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें, ग्रीष्मकालीन राजधानी की हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण 2020 से ये लागू है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, अगर हम इसकी राजकीय भाषा की बात करें तो राजकीय भाषा देखिए, राजकीय भाषा में इस यहाँ पर भी दो प्रकार से, ये जो प्रथम राजकीय भाषा है वो इसकी यहाँ पर हिंदी है, और जो द्वितीय है राजकीय भाषा वो हो जाएगी संस्कृत है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी आगामी परीक्षाएं हैं अभी स्केलर का और यूके SSSC के द्वारा LT का एग्ज़ाम, तो इस प्रकार से ही आप लोग सिलेबस अगर देखें तो बेसिकली जो है उत्तराखंड सामान्य परिचय, उसकी भौगोलिक और राजनीतिक जो फाइनली जो एक परिचय है, इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पर बन सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नए सेशन में, आगे के सेशन में सॉरी। तो फ्रेंड्स, नए साथी जरूर चैनल से जुड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर करते रहेगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।